Hello everyone, welcome to the session, welcome to the lecture. My name is Nikhil. I hope all of you are doing good and having a wonderful day. So, we are going to continue the series One Concept, One Video. And in this series, in this lecture, we are going to discuss the next property of rational number. And this is the part 5 of the property series, right? So, we are here with the chapter, like we are discussing the chapter rational numbers of class 8th. And this here we have reached at the 6th lecture. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटीज एंड इन्वर्सेस वाली प्रॉपर्टीज को, राइट तो इसके साथ आज आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इस कॉन्सेप्ट वीडियो का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। और जब हम नेक्स्ट दो वीडियोस यहाँ पे लेने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पे आज कंप्लीट होने वाला है हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर आप बोलोगे तो, राइट। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सो लेट अस सी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स को, और जिसमें हम आज प्रॉपर्टी की बात करेंगे आइडेंटिटी और इन्वर्सेस के बारे में, राइट। तो आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इन्वर्सेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहला, जो कि हमारे पास आइडेंटिटीज का पार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता क्या है, तो आप सोच के देख सकते हो। आइडेंटिटी का वैसे इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच डज नॉट चेंज, जो कि हमेशा सेम रहता हो। जैसे आपकी आइडेंटिटी, आप कहीं भी चले जाओ, जो आपका नाम है वो तो सेम रहेगा, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे नंबर्स में भी क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स के लिए अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन पहले देखते हैं, ठीक है, तो दो तरह के आइडेंटिटीज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो अगर सपोज आपने कोई रैशनल नंबर पिक कर लिया, राइट, कोई भी एक रैशनल नंबर हमने ले लिया ए, तो अगर आप उस रैशनल नंबर को जीरो के साथ ऐड करके चेक करो क्या आता है आपके पास। सपोज हमने यहाँ पे 2/3 लिया है, राइट। सो 2/3 को अगर आपने जीरो से ऐड किया तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 2/3 रहने वाला है। या अगर आपने एक नेगेटिव रैशनल नंबर को ले लिया, सपोज हमने -4/5 को ऐड किया जीरो के साथ, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो वापस से -4/5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास जो रैशनल नंबर आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ जा रहा है एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट के तौर पे जो यहाँ पे हमारा नंबर है वो तो सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीरो हमने ऐड किया ना, ये बेसिकली जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। So here we will call that 0 is the additive identity for rational numbers, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है अगर हम उस नंबर को जीरो से ऐड कर रहे हैं तो 2/3 के साथ हमने ऐड किया जीरो, -4/5 के साथ हमने ऐड किया जीरो को, तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली द सेम नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जीरो जो है वो यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, एज एन आइडेंटिटी वर्क कर रहा है। तो अगर यहाँ पे जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या हो सकता है, क्या सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी हो सकता है हमारे पास। सोच के देखो आप, अगर आपने किसी नंबर में से, सपोज आप एक ऐसा नंबर है, ठीक है, आपने कोई एक रैशनल नंबर ए सोचा, उसमें से आपने एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया और आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो यहाँ पे आप चेक करो, अगर हमने यहाँ पे 2/3 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे तो 2/3 आ जाएगा, राइट। और ऐसे अगर आप देखोगे तो 0 + 2/3 करो, जैसे हमने एक कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर को चेंज किया ना, यानी कि आपने जीरो को पहले कर दिया, तो 0 + 2/3 कर दिया हमने, तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। बट यहाँ पे आप चेक करना जरा सा, यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर को चेंज किया 0 - 2/3, तो आपका रिजल्ट भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे जीरो जो है वो आइडेंटिटी के तौर पे वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो नंबर आ रहा है ना लास्ट में वो चेंज हो सकता है, राइट। सो दैट इज वाई वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन, ओके। तो जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और इसके बाद हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि वन होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने किसी भी नंबर में या किसी भी नंबर को अगर आपने वन से मल्टीप्लाई किया है, इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ वन, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, रैशनल नंबर हो, राइट, तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो तो सेम मिलने वाला है। आप चेक कर सकते हो, लेट से हमने यहाँ पे 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया वन के साथ, तो यहाँ पे रिजल्ट 2/3 रहने वाला है। अगर आपने -4/5 को यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया वन के साथ, तो यहाँ पे भी रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, -4/5 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वन वन है वो नंबर के आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है इवन आफ्टर वी आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर को चेंज भी कर दिया ना, तो ऑर्डर को चेंज करने से भी जो रिजल्ट है वो अनअफेक्टेड होने वाला है, यानी कि उस पर कोई चेंज नहीं आने वाला,
ठीक है, तो इसका मतलब ये वन जो क्या हो गया वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज दो तरीके के हो गए, एक हमारा एडिटिव आइडेंटिटी जो कि जीरो है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि वन है। ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ पे आइडेंटिटीज वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया है। ओके, तो इसको आप जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके का भी लिख सकते हो। सो लेट मी रिमूव द जो राइटिंग्स थे वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिए। और अब आपको यहाँ पे दो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे। एक आपका ये जीरो जो हमने ए के साथ ऐड किया, तो यहाँ पे ए क्या है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जीरो से ऐड करने के बाद हमें सेम नंबर मिल रहा है, वन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम नंबर मिल रहा है। सो इट मीन्स कि ये जो जीरो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहा है, और जो यहाँ पे वन है वो एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे हमारे लिए वर्क कर रहा है। ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इनवर्सेस के बारे में। राइट, तो जैसे हमारे पास दो तरह के आइडेंटिटीज थे, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास दो तरह के इनवर्सेस भी होने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एडिटिव इनवर्स को। तो अब ये एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? तो अगर आप सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे आप याद करना चाहते हो ना, तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि दैट नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का जो नेगेटिव होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ओके, सो नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। राइट, तो नेगेटिव कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और अगर वो रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो आप उसके आगे एक माइनस का साइन ऐड कर दीजिए, और अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसके आगे जो नेगेटिव का साइन लगा हुआ है उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो जो फाइनल नंबर हमारे पास बचेगा वो उस नंबर का नेगेटिव हो जाएगा और वही उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। राइट, तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ऐसा भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो क्या कर रहे हो। अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमने माइनस साइन ऐड किया है, और नेगेटिव है तो माइनस साइन रिमूव किया है। तो आप एक बार मल्टीप्लिकेशन का जो इंटीजर्स में आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा था उसको आप याद कीजिए। अगर आप किसी भी नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी नेगेटिव नंबर से, ठीक है, किसी नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये बेसिकली क्या रिजल्ट देगा, हमारे पास नेगेटिव देगा। और अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यानी कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आप सिंपल एक छोटा सा स्टेप ले सकते हो, दैट इज कि उस नंबर को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमने देखा था कि जो वन है ना, वो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि नंबर तो चेंज नहीं होने वाला। बट हमें क्या चेंज करना है, हमें साइन चेंज करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप उस नंबर को -1 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका एडिटिव इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ नहीं लिखा होता है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना। ये काफ़ी सिंपल सा प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे 4/5 है। तो 4/5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -4/5 होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस, तो ये बन गया उसका एडिटिव इनवर्स -4/5। और यहाँ पे आप ऐसा भी देख सकते होते कि 4/5 को बेसिकली हमने किया क्या, हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, -4/5 आ गया। सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे। और अगर आप -4/5 के आगे का माइनस रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 4/5, और वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि 4/5 का एडिटिव इनवर्स -4/5 है और -4/5 का एडिटिव इनवर्स +4/5 है, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनवर्स के ऊपर, जो कि होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। राइट, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप सिंपल कैसे याद रख सकते हो, तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर आप करते हो ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलने वाला है। राइट, कोई भी रैशनल नंबर आप सोच के देखो, उसका रेसिप्रोकल करना है। अब ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है उसको समझ लो आप। तो रेसिप्रोकल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको बस क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, कोई सा भी रैशनल नंबर हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको सिर्फ क्या इंटरचेंज करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से।
राइट, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको आप डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर है उसको आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा और जो रेसिप्रोकल आएगा वही उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट डाउन करना कि अगर आपके पास नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नेगेटिव होगा, राइट। और अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव का नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे साइन तो चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस हम पोजीशन को बदल रहे हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, बस यही काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन रहेगा वो अनचेंज रहेगा, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाता है और नेगेटिव का नेगेटिव रह जाता है। ओके, एक एग्जाम्पल से आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे -2/3 है हमारे पास, -2/3 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो -2/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे हमने फाइंड किया वो क्या किया, तो 2 न्यूमरेटर में था, अगर आप साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करोगे तो 2 जो है वो न्यूमरेटर में है, 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो 2 को हमने 3 बना, यानी कि 2 को हमने डिनोमिनेटर में लेके चले गए और 3 को हम यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने ले आया, राइट। तो यहाँ पे ये नंबर क्या बन गया, -3/2 बन गया। तो यहाँ पे -2/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो -3/2 है, और -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, राइट। तो आई होप आप सबको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया है, राइट। और आई होप आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक रिलेशन देखते हैं कि आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे रिलेटेड हैं आपस में, राइट। हाँ, एक छोटा सा रिलेशन है, बहुत ही स्वीट सा रिलेशन है यहाँ पे आइडेंटिटीज और इनवर्स के बीच में। तो जैसे हमने पढ़ा कि दो तरह के आइडेंटिटीज थे, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इनवर्स भी दो तरीके के थे, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एडिटिव आइडेंटिटी का रिलेशन एडिटिव इनवर्स के साथ है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रिलेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ है। तो ये रिलेशन कैसा है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर को, ठीक है, इफ़ वी ऐड अ रैशनल नंबर विथ इट्स एडिटिव इनवर्स, तो आप चेक कर सकते हो ना, अगर कोई भी रैशनल नंबर है, लेट्स से हमने यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल 2/3 सोच लिया, तो 2/3 को अगर आप उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करोगे तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2/3 हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, जीरो मिल जाएगा क्या, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में हो जाएगा ना। 2/3 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 2/3 - 2/3 तो जीरो होता है। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जीरो। और ये जीरो क्या है, जीरो तो एडिटिव आइडेंटिटी था ना, राइट। तो एडिटिव इनवर्स का रिलेशन हमारे पास किसके साथ आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी के साथ। तो किसी भी रैशनल नंबर का अगर आप एडिशन करते हो उसके उसके ही एडिटिव इनवर्स के साथ, तो जो रिजल्ट होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। और उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसके लिए भी देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के लिए एग्जांपल था, ये सेकंड वाले के लिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने सोचो, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 5/6, तो 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 6/5, राइट। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही तो इंटरचेंज करना था। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 कैसे आया, क्योंकि 6 और 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच क्या गया हमारे पास, 1 बच गया। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये तो हमारे पास 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे ही तो हम कहते हैं ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बस यहाँ से हमने इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया और हमने यहाँ पे इस नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ रिलेट कर दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। सो आई होप आप सबको यहाँ पे ये जो रिलेशन है आइडेंटिटीज़ और इनवर्स के बीच में वो क्लियर हो गया है, राइट। तो अब यहाँ पे एक नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको यहाँ पे याद रखने चाहिए। एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो काफ़ी जैसे यहाँ पे इसका आप देखो टाइटल क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आप ये खुद से भी सोच सकते हो, जैसे अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है आइडेंटिटीज़ और इनवर्स के बारे में, तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो फैक्ट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये आप खुद से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, आपको एक ऐसा रैशनल नंबर सोचना है जिसका एडिटिव इनवर्स वो सेम यानी कि खुद ही हो जाए, राइट। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, आप सोच के देखो। और ये सिर्फ ऐसा एक ही रैशनल नंबर है, द ओनली रैशनल नंबर हुज एडिटिव इनवर्स इज सेम एज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। तो ये यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो अगर आप 0 के आगे नेगेटिव लगा भी दोगे
तो अल्टीमेटली वो तो जीरो ही रहने वाला है ना। माइनस जीरो का मतलब क्या है, जीरो। और अगर आप यहाँ पे माइनस जीरो, यहाँ पे तो माइनस का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जब आप इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करोगे तो ये सेम ही रहेगा, राइट। ओके, तो ये हमारा पहला फैक्ट था। सेकेंड फैक्ट, द ओनली रैशनल नंबर हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा एक नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट ना करता हो। तो यहाँ पे भी जो आंसर होगा ना वो जीरो ही होगा। आई होप आपने भी इसको सोचा होगा। तो जीरो क्यों, क्योंकि आप देखो जीरो को आप क्या लिख सकते हो, आप जीरो को यहाँ पे लिख सकते हो 0/1 या 0/2, 0/3, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। तो 0/1 का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हमने क्या देखा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना होता है। बट जैसे ही आपने ये नंबर बनाया तो ये किस कंडीशन को इनवैलिड कर रहा है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन याद कीजिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए जहाँ पे q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो हमने q का वैल्यू जीरो कर दिया ना, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ऐसा एक रैशनल नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट, सो देयर एग्जिस्ट टू रैशनल नंबर्स। अब हमें सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम हो जाए। तो ऐसे दो नंबर्स, रैशनल नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होगा वो यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, और वो है 1 और -1, 1 एंड -1। आप चेक कर सकते हो, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, राइट। तो 1/1 में आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो अगर आपने इस वाले 1 को ऊपर कर दिया, इस वाले 1 को नीचे कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपको पता थोड़ी चल रहा है कि कौन सा 1 ऊपर था कौन सा नीचे था, ये तो वापस से सेम ही रह गया। तो ये अल्टीमेटली फिर से क्या बन गया, 1 ही बन गया। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही रह गया। इसी तरह से -1 के लिए भी आप चेक कर सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, -1/1। और हमने देखा था कि हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने होते हैं, साइन को नहीं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये 1 अगर आप ऊपर लेके आते हो, ये वाला 1 अगर ऊपर आ रहा है तो माइनस तो वही रह जाएगा, और ये वाला 1 अगर आप नीचे लेके जा रहे हो तो ये 1 यहाँ आ गया। बट अल्टीमेटली ये क्या बन गया, फिर से तो -1 ही रह गया ना। सो 1 एंड -1 आर दी ओनली टू रैशनल नंबर्स हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिमेन्स द सेम, ठीक है, वो सेम रहता है। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट पूरा आपके आइडेंटिटीज़ और इन्वर्स के बारे में। सो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर टिल द लास्ट of the video, and I hope you all have understood the concept of identities and inverse. So this was the last concept of this chapter, and with this we have completed all the concepts. We have discussed all the concepts in detail, and we have finally completed the chapter rational numbers. अब next videos में हम यहाँ पे कुछ questions discuss करेंगे और फिर हम अपने next chapter को start करेंगे. Okay, so if you are till here, and I hope you all have understood the concept, so do like and subscribe to the channel so that you will get the same content like this. ओके, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे मिस ना हो। आप हमेशा यहाँ पे जो वीडियोस अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आपके डाउट जो भी है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें या फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो अपकमिंग वीडियोज़ में अभी क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।